Yes, sir. चलो भाई. So this batch is H2M2 ना. ठीक है. Yes. Yes, sir. तो क्या क्या हो चुका है. वी हैव कंप्लीटेड. पहला वाला क्या हो चुका है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज डन ना. कंप्लीट. Yes, सेकेंड sir. वन इज कंजर्वेशन ऑफ Mass linear momentum. linear momentum. Done. And now we will start conservation of the third one is conservation of angular momentum. ऑल्दो आपके पैकेज में इतना सब बहुत डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन मैं इसको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो हर जगह एप्लीकेबल है. हर जगह आप स्पेस में जाओगे, इफ यू आर एट मून, इफ यू आर एट सन, अर्थ, कहीं पे भी चले जाओ, दीज लॉज विल बी एप्लीकेबल. है ना. ये लॉ एप्लीकेबल होते हैं आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाएं. ठीक है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम कंजर्वेटिव लॉज. लॉज नहीं है ना. ठीक है. फंडामेंटल फंडामेंटल है. ये हर जगह एप्लीकेबल है. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर का मतलब है समथिंग इज रिलेटेड टू एंगल. ठीक है. तो देखो दो टाइप के मोशन होते हैं. दो टाइप के. एक होता है द फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन. लीनियर और ट्रांसलेशन. इसको क्या बोलते हैं. ट्रांसलेशन. ओके. द सेकेंड वन इज Linear or trans. द सेकेंड वन इज एंगुलर और यू कैन कॉल इट रोटेशन. रोटेशन रोटेशन होता है ना. सिंपल सा समथिंग इज रोटेटिंग. तो कुछ सिमिलैरिटीज होती है. ट्रांसलेशन में क्या होता है. यू पुल और पुश ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स. कुछ फोर्स लगाते हैं, उसे पुल या पुश करते हैं, तो वो कुछ डिस्प्लेस करता है एक्स, कुछ वेलोसिटी होता है उसका वी, स्पीड होता है ना. तो इन द सेम वे यहाँ पे एंगुलर में तो ऑब्जेक्ट रोटेट्स. ठीक है. इस तरीके से. तो यहाँ पे वो थीटा कवर करता है. एंगल रोटेशन एंगल कवर करता है. जस्ट लाइक वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे यहाँ पे एंगल है ना. यहाँ पे जैसा एक्स होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है. एंगल थीटा. सिंपल. बिल्कुल सिंपल. इन द सेम वे जैसे यहाँ पे स्पीड होता है वैसे यहाँ पे ओमेगा होता है. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ये टर्म बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएंगे अभी. बस अभी नोट कर लो, थोड़ा थोड़ा सा समझ लो. बाकी डिटेल में चैप्टर है, दैट इज द रोटेशन. रोटेशन इज अ डिफरेंट चैप्टर. उसमें आपको पूरा थ्योरी मिलेगा ये. ठीक है. ठीक है. इन द सेम वे. Sir, हाँ हाँ. linear में speed होता है तो angular में क्या होता है? एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर का वी Velocity. वेलोसिटी है. इन द सेम वे इट इज एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर. Yes, sir. दिस इज एंगल. एंगल इन रेडियन. दिस इज एंगल. ठीक है. अब Yes, sir. यहाँ पे क्या होता है. जिस तरीके से यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, ए इज एक्सेलरेशन. क्या है. एक्सेलरेशन. यहाँ पे अल्फा होता है. इसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन. एसीसी समझ जाओगे ना. एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है. जिस तरीके से यहाँ पे इसको मूव कराने के लिए F इज इक्वल टू एम ए लगता है. अच्छा, जैसे यहाँ पे मास होता है, यहाँ पे एक और चीज होती है, दैट इज आई. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज जस्ट लाइक अ मास. मास की तरह इसकी प्रॉपर्टी होती है. देखो, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को इफ यू वांट टू ट्रांसलेट, अगर उसे मूव कराना है, तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत भारी होगा तो उसको ट्रांसलेट कराना मुश्किल है ना. एंड इफ इट इज अ लाइट ऑब्जेक्ट तब उसको ट्रांसलेट करना इजी है. इन द सेम वे किसी ऑब्जेक्ट का मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो डिसाइड करता है हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इज टू रोटेट दैट ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना कितना आसान है. जैसे अगर आपके हाथ में पेंसिल है तो उसको उठाओ और देखो, अगर उसको बीच से पकड़ के रोटेट करोगे तो वो इजिली घूमेगा, और उसी को साइड से घुमाओगे तो तुम पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा थोड़ा सा, है ना. इम्पैक्ट ज्यादा हाथ पे लगेगा. लग रहा है कि नहीं लग रहा है. समझ गए.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Yes, बताता sir. है कि जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। जैसे पेन को आपने पकड़ा तो किस एक्सिस के अबाउट, बीच से घुमा रहे हो या यहाँ से घुमा रहे हो, वो एक्सिस के अबाउट चेंज होता है। तो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन। क्लियर है? तो जिस तरीके से यहाँ पे F इज इक्वल टू ma होता है, इसी तरीके से यहाँ पे एक टॉर्क होता है। जैसे यहाँ पे फोर्स होता है वैसे यहाँ पे टॉर्क होता है। टॉर्क, इसको टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क इज समथिंग विच रोटेट द ऑब्जेक्ट, विच रोटेट द ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे F इज इक्वल टू ma होता है, उसी तरीके से यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, कंपेयर कराओ सीधे सीधे। टॉर्क इज इक्वल टू मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, आई और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा आ जाएगा। हाँ या ना? अल्फा। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब Sir, जिस टॉर्क का तरीके, सिंबल है जो आपने फॉर्मूले की जगह पे लिखा है। बेटा योर वॉइस इज ब्रेकिंग, रिपीट योर, हेलो बेटा आवाज आ रही है? सर, हाँ सर आ रही है। हाँ सर यहाँ पे जब भी आपने फॉर्मूला लिखा उसमें टॉर्क का ये सिंबल है क्या? टाउ इज, हाँ इसको बोलते हैं टाउ, वी कॉल इट टाउ। टाउ, दिस इज अ सिंबल, दिस इज नॉट जेड। ये जेड नहीं होता है, ये कुछ ऐसे बनता है इस तरीके से। ठीक है, ओके सर। इसको बोलते हैं, वी कॉल इट टाउ। ठीक है, ओके सर। कभी कार या बाइक का इंजन देखना, इन स्पेसिफिकेशन सेक्शन यू विल सी इंजन प्रोड्यूस इतने न्यूटन मीटर टॉर्क। इंजन का काम होता है व्हील को रोटेट करना, कार को आगे बढ़ाने का उसका काम बिल्कुल नहीं है। इंजन का काम है सिर्फ और सिर्फ टू प्रोवाइड टॉर्क टू द व्हील। अब व्हील जो है घूमता है तो फ्रिक्शन जो होता है रोड का, इट मेक द रोटेशन, इट कन्वर्ट द रोटेशन मोशन इनटू ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर देता है उसको। ठीक है, तो टॉर्क होता है, टॉर्क है ना ये। अब जिस तरीके से यहाँ पे होता है लीनियर मोमेंटम, दैट वाज मास इनटू, सॉरी नॉट एल, इट्स पी, mv, मास इनटू में वेलोसिटी वाज लीनियर, लीनियर मोमेंटम था ना? हाँ या ना? हाँ सर। यस लीनियर मोमेंटम इन द सेम वे यहाँ पे होता है L, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। मास की जगह I आएगा और V की जगह ओमेगा आएगा। एक और फॉर्मूला होता है इसका MVR, ये भी नोट कर लो, कैसे आएगा बाद में बताएंगे, लेकिन I ओमेगा तो समझ गए ना। जस्ट मास की जगह I लिख देना एंड V की जगह यू हैव टू राइट ओमेगा। तो इन द सेम वे जैसे यहाँ पे P होता है वैसे ही यहाँ पे L होता है। L क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है सर लीनियर में एक्स डायरेक्शन के लिए होता है। क्या बेटा? लीनियर में एक्स डायरेक्शन के लिए होता है। लीनियर में एक्स डायरेक्शन के लिए होता है। x कहाँ है? सर वो स्टार्टिंग में देखो ना एक्स है ना। कहाँ x लिखा है? डिस्प्लेस। अच्छा x इज डिस्प्लेसमेंट, x इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है पूरा का पूरा इनका सिमिलैरिटी बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन। ठीक है, नोट कर लो। जब हो जाए तो बता देना। सो वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होता है आप ये बताओ। द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सेज कि इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ या ना? यही बोलता है ना? ठीक है, इन द सेम वे इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। यही इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये बोलता है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क acting on the system is zero then angular momentum
remains conserved. ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट. अब देखो क्या होता है, जस्ट लाइक लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम हैज इट्स ओन डायरेक्शन. जैसे बोट में, फॉर एग्जांपल इन बोट, if someone is moving in right direction, it is having the momentum mv, and boat moves in left direction with momentum mv. तो इसका डायरेक्शन राइट, इसका डायरेक्शन लेफ्ट है. इसी तरीके से if something is rotating like this, ऐसा घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर आएगा प्लस एल. और अगर समथिंग इज रोटेटिंग लाइक दिस, अपना राइट हैंड लो, जहां थंब जाता है वही होगा, है ना, तो इसको माइनस एल ऐसे लेंगे, डायरेक्शन ऐसे जाता है. अपना राइट हैंड लो, उसको रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, ठीक है, तो थंब कहाँ जाएगा, ऊपर जा रहा है. स्क्रू ड्राइवर की तरह, स्क्रू ड्राइवर किधर जाता है, ऊपर जाएगा. वही अगर नीचे करोगे तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना. किसी चीज को रोटेट करोगे तो थंब ऊपर जाएगा, और उल्टा रोटेट करोगे तो थंब नीचे जाएगा, है ना. हाथ तोड़ थोड़ा लोगे, जिधर रोटेट कर रहा है उधर ही रोटेट करना. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया. जैसे अगर डोर है, डोर अगर हिंजेस पे लगा हुआ है, ऐसे आपके घर का डोर है, तो अगर डोर को पुश करोगे, डोर को पुश करोगे तो डोर ऐसे रोटेट होगा इस तरीके से. तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ प्लस एल. समझ गए. अगर डोर को पुल करते तो एंगुलर मोमेंटम किधर जाता है. अगर इसको ऐसे रोटेट करते इस तरफ पीछे की तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ जाता है ना. बस ये अभी याद कर लो कैसे डायरेक्शन आता है, वो बाद में बताएंगे. लेकिन एंगुलर मोमेंटम का भी एक डायरेक्शन होता है, ऊपर प्लस, नीचे माइनस. राइट हैंड से करोगे. हाँ बेटा, एनी डाउट. जरा फिर से रिपीट करोगे क्या. बेटा अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड मत यूज करना. राइट हैंड में देखो, अगर राइट हैंड को रोटेट करोगे तो आपका थंब का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है कि नहीं है, आ रहा है. यस सर. ठीक है, अब अपने हाथ को उल्टा कर दो. अब बताओ, दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो थंब का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, नीचे. So according to rotation, the direction of angular momentum, because angular momentum is also a vector, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस. क्लियर. ठीक है, तो कोई चीज अगर किसी एक क्लॉक में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर डायरेक्शन में होगा. दूसरा वाला अगर अपोजिट क्लॉक में आ रहा है तो उसका मोमेंटम नीचे होगा. ठीक है, तो अगर प्लस और माइनस में मिलेंगे तो नेट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो. कितना हो जाएगा, जीरो. समझ गए. यस सर. ठीक है, चलो नोट कर लो इसको. अब देखो इसका इफेक्ट बड़ा शानदार होता है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कभी ना कभी. देखो ये जितने लॉस पढ़ रहे हो ना, ये वो ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट लॉस है ना, बचपन से लेकर कभी ना कभी तो ऑब्जर्व किया ही होगा. लेकिन आज इनको तुम नोटबुक में नोट कर रहे हो. देखो इसका सबसे ज्यादा प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, डिस्क. सपोज इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ डिस्क. अब खुद बताओ, तुम खुद ही इसका आंसर दे दोगे. अगर हम एक डिस्क ले लें, ठीक है, एक डिस्क है, अगर इस डिस्क पे कोई इंसान चले तो क्या होगा बताओ. अगर ये डिस्क और बिल्कुल स्मूथ एक्सेल पे रखा हुआ है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में कोई फ्रिक्शन नहीं है. सो इफ समवन इज वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन, बताओ डिस्क किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उल्टा. हाँ या ना. डिस्क विल रोटेट इन अपोजिट सेंस. ठीक है, इफ यू गो इन क्लॉकवाइज देन डिस्क विल गो इन एंटी क्लॉकवाइज, एंड इफ यू गो इन एंटी क्लॉकवाइज देन डिस्क विल गो इन क्लॉकवाइज. वो करना क्या चाहता है, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल. अब देखो होता क्या है, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क. एक्सटर्नल टॉर्क कैसे लगेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा तो रोटेशन को वो करेगा, है ना, हिंड्रेंस डालेगा उसमें. सो दैट विल प्रोवाइड एक्सटर्नल टॉर्क. बट सपोज दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो टॉर्क इज जीरो, टॉर्क लगेगा जीरो. तो अगर इफ यू गो इन अपोजिट सेंस, द डिस्क विल रोटेट इन योर अपोजिट डायरेक्शन. जैसा भी आपका डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट होगा, है ना. जैसे अगर आपको मिलेगा ऊपर की तरफ प्लस एल, तो डिस्क देगी नीचे की तरफ माइनस एल.
माइनस ये होगा सो दैट प्लस एल एंड माइनस एल इक्वल्स टू 0. तो दैट वाज द 0 स्टेटमेंट बिकॉज टॉर्क एक्सटर्नल वाज 0, इसीलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी एप्लीकेबल. समझे? 0. क्या यस सर. कोई कुछ पूछ रहा था? किसी को कोई डाउट था? नहीं. तो ये डिस्क वाला हो गया, डिस्क पे वॉक करने वाला हो गया. ठीक है. अगला क्या है? अगर आपके पास एक रोटेटिंग चेयर है, if you are having a rotating chair, रोटेटिंग चेयर में क्या होगा? सपोज इफ यू आर सिटिंग ऑन ए रोटेटिंग चेयर, बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, वो उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है. अगर इस रोटेटिंग चेयर में अगर आप बैठे हो, सपोज इफ यू आर हैविंग एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ही आपके पास, यहाँ पे बीच में खड़े हो गए, मान लेते खड़े हो गए, और अगर अम्ब्रेला है तो अगर अम्ब्रेला को घुमाओगे इस तरफ तो डिस्क घूमेगी इस तरफ. समझे? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. थर्ड एग्जांपल क्या है? थर्ड इज हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर तो सबसे खतरनाक चीज है. हेलीकॉप्टर में क्या होता है? हेलीकॉप्टर का बॉडी ऐसा होता है. ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा लेकिन समझ लेना बस. दिस इज हेलीकॉप्टर. इसमें फ्रंट फैन होता है एक. ठीक है, दिस इज द बॉडी, और एक पीछे फैन होता है. पीछे भी फैन होता है. भाई पीछे फैन का क्या रिक्वायरमेंट है? पीछे फैन का ये रिक्वायरमेंट है कि इफ दैट फैन इज मिसिंग, अगर वो मिस हो तो क्या होगा? देयर विल बी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. फैन घूमेगा ऐसा एंड बॉडी घूमेगी ऐसी. यही हेलीकॉप्टर में होता ही है. लेकिन ये वाला फैन क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस सम टॉर्क. ये कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करता है और हेलीकॉप्टर के रोटेशन को टॉर्क लगा के बचा ले जाता है. अदरवाइज हेलीकॉप्टर क्रैश ही करता है गोल गोल घूमते हुए. समझ रहे हो? कभी हेलीकॉप्टर का क्रैश वीडियो देखा हो तो ऐसे ही दिखेगा जैसे भी मैं दिखाता हूँ. तब तक इसे नोट करो, मैं दिखा रहा हूँ वीडियो ढूंढ के तुम्हें. ठीक है, तब तक इसे नोट करो, और कोई डाउट तो पूछ लो, मैं भी वीडियो दिखाता हूँ. एक यहाँ पे नहीं है, दिखाता हूँ. चलो स्क्रीन विजिबल है? दिख रही है? यस सर. देखो ध्यान से. कभी भी हेलीकॉप्टर का जब भी सिंक्रोनाइजेशन, पीछे ये पीछे वाला फैन है, दिस वन, ये दिस इज द पीछे वाला, ये वाला है ना पीछे जो दिख रहा है, ये रोटर ब्लेड है. ये रोटर ब्लेड में क्या होता है? सपोज एक मिनट वेट करना, ये जरा यहाँ पे वो ले लें. ये है तुम्हारा, इसमें क्या होता है? अगर ये घूम रहा है इस तरफ तो बॉडी घूमेगी उल्टी डायरेक्शन में. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लेकिन ये जो यहाँ पे रोटर ब्लेड लगा हुआ है, ये टॉर्क लगा देता है, बॉडी को इस तरफ पुश करता है ताकि वो रोटेट ना करे. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर ये बेकार हो जाएगा तो हेलीकॉप्टर डेफिनेटली क्रैश कर जाएगा, है ना, बिल्कुल क्रैश कर जाएगा. ठीक है, तो दिस इज अबाउट हेलीकॉप्टर. अब देखो क्या होता है, इसका इफेक्ट देखना. वो रोटेट जरूर करेगा पीछे का ब्लेड गड़बड़ हो जाए तो. अब देखना जैसे ये हेलीकॉप्टर है,
चलो तो क्रैश कर गया। अभी ध्यान से देखो इस हेलीकॉप्टर में क्या हो रहा है, गोल गोल रोटेट कर रहा है कि नहीं? हाँ। एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग गया है, ठीक है। हेलीकॉप्टर की बॉडी घूम रही है ऐसे, क्यों? क्योंकि फैन की बॉडी घूम रही है, मतलब फैन घूम रहा है उल्टा, समझ गए? दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे इसका ये जो फैन है ये काम करना बंद कर दिया है, या ये सफिशिएंट टॉर्क नहीं लगा पा रहा है टू स्टेबलाइज द हेलीकॉप्टर बॉडी, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर में ये फैन जैसे ही खराब होगा, क्रैश डेफिनेटली हो जाएगा, बचने का कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं बचने का, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया? हाँ सर। So this is the best example of conservation of angular momentum, हेलीकॉप्टर। क्या है? हेलीकॉप्टर, समझ रहे हो? तो जितने भी हेलीकॉप्टर के क्रैशेस दिखेंगे तो सारे रोटेट करते ही दिखेंगे, जैसे ये है। अब इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ है, इस हेलीकॉप्टर में पीछे का जो फैन है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ हो गया हेलीकॉप्टर का, देखो रोटेशन शुरू हो गया, इस वजह से हेलीकॉप्टर में रोटेशन होता है, समझ रहे हो? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग जाता है। क्या लग जाता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, समझ गए? फिजिक्स हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह, है ना। बस ये है कि डेली लाइफ में अगर थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करोगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? देख रहे हो, हर जगह रोटेशन का ही इफेक्ट दिखेगा हेलीकॉप्टर में, है ना। मैक्सिमम क्रैशेस इसलिए होते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर का पीछे के फैन के साथ सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ हो जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो अब मूवी बंद करें, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बेचारे इसमें तो कोई बचा ही नहीं होगा, ठीक है। चलो अब ये मूवी बंद करते हैं, अपनी मूवी पे आते हैं। कहाँ गया अपना? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो तो अब फील आ जाएगा ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अब देखो स्पेस में दीज लॉज क्रिएट सो मच प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है स्पेस में। क्यों? अर्थ में तो बड़ा आसान है, किसी चीज को पकड़ लिया, रोटेशन रुक गया, है ना। लेकिन इन स्पेस अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा इस तरीके से तो घूमता ही रहेगा। जैसे मान लेते किसी रॉड को अगर हम स्पेस घुमा दें, रोटेट कर दें, तो गोल गोल घूमती रहेगी, टॉर्क लगा दिया था, ठीक है। और लेकिन हमें चाहिए कि नहीं, हमें पूरे स्पेस स्टेशन में किसी चीज को घुमाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट ऐसे घुमाओ और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे घुमाओ, तो नेट एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, नेट एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा और आपका रोटेशन भी हो जाएगा पॉसिबल, ठीक है। रोटेशन भी पॉसिबल हो जाएगा एंड नेट एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। एक क्लॉकवाइज घुमा दो और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, एक प्लस एल में हो जाएगा और एक माइनस एल में, देन एल नेट विल बिकम इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? यस सर। चलो जैसे अगर, चलो एग्जांपल बहुत हो गया, वैसे स्पेस में अगर किसी चीज को रोटेट कर देंगे तो रोटेट करता ही रहेगा, है ना। स्पेस में किसी चीज को रोटेट कर देंगे तो रोटेट करता ही रहेगा। ये भी एग्जांपल देख ही लो, अच्छा ही लगेगा। चलो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट है ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब जरा कंपेयर करना हम लोगों ने कितना पढ़ा है और उसमें कितना लिखा है पैकेज में। तो अगर इतना पढ़ोगे, देखो फील करोगे, है ना, तब फील करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। वही सिर्फ डेफिनेशन रट लोगे तो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो तुम, कुछ और ही पढ़ रहे हो, फिर इसका मतलब है ना। फिजिक्स में कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये याद रखना। अगर फिजिक्स में तुम्हें फॉर्मूले याद करने के एफर्ट मारने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने का तरीका गड़बड़ है। दैट इज नॉट द अप्रोच ऑफ जेई। जेई का अप्रोच नहीं रह जाता है, कुछ और अप्रोच में पढ़ रहे हो। सॉरी, जेई नहीं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का अप्रोच नहीं रह जाता है, ठीक है। फिजिक्स में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती फॉर्मूले में, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम समझ गए ना, कि अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो रोटेट करती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, अनटिल अनलेस एक्सटर्नल टॉर्क
नहीं लगता. सो इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, L will remain constant. हाँ या ना? Clear? Clear? Yes. Yes, sir. The fourth one, last law is, ये तो बहुत लल्लू सा लॉ है, इसमें कुछ है नहीं. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कोई बता सकता है इस लॉ के बारे में? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो ये बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है. इसमें क्या है? द नेट चार्ज इन द यूनिवर्स is fixed, is conserved or not change. टाइम के साथ चेंज नहीं होता. नेट चार्ज उतना ही रहेगा, है ना? नेट चार्ज का मतलब क्या है? डज इट मीन कि चार्ज कभी चेंज नहीं होता? नहीं होता है. जैसे सपोज यूनिवर्स में जीरो चार्ज है, दैट डजंट मीन कि किसी बॉडी पे चार्ज नहीं आ सकता. तो यूनिवर्स क्या कर सकता है? दो कॉम्बिनेशन बना सकता है. सपोज प्लस 100 कूलम का चार्ज, 1000 कूलम का चार्ज और माइनस 1000 कूलम का चार्ज. लेकिन नेट चार्ज अभी भी कितना है? जीरो ही है ना? हाँ या ना? कूलम क्या है? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. तो प्लस 1000 कूलम माइनस 1000 कूलम, ठीक है, ये यूनिट ऑफ चार्ज है. क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज. इसी तरीके से फर्दर मोर कॉम्बिनेशन आल्सो पॉसिबल, और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं. ठीक है, समझ गए? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज सिंपल. द नेट चार्ज इन द यूनिवर्स इज कंजर्व और नॉट चेंजेस विद टाइम. एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल बट नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा. इतना नोट कर लो, फिर अगली स्लाइड में चलेंगे. तब तक के लिए कुछ पूछना तो पूछ सकते हो यहाँ पर. अगर और कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है? सपोज यूनिवर्स में ये भी हो सकता है कि नेट चार्ज कुछ हो सकता है यूनिवर्स में नेट चार्ज 1000 कूलम हो, उसका कॉम्बिनेशन यूनिवर्स से बना रखा हो. यूनिवर्स में नेट चार्ज कितना है वी डोंट नो, बट एज पर थ्योरी ये माना जाता है कि यूनिवर्स में नेट चार्ज जीरो ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस बराबर होगा. तो इसमें ये पॉसिबल है कि हो सकता है प्लस 1 लाख आ जाए, 1 लाख, 10,000 जैसे भी ले लो, और माइनस 9 लाख 90,000 कितना हुआ? 99,000. हाँ ठीक है. तो इसको अगर ऐड करोगे स्टिल यू विल गेट कितना आ रहा है? प्लस 1000 ही तो आ रहा है. हाँ या ना? यस सर. Yes, sir. ठीक है. तो कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है? सपोज Na प्लस कंबाइंस विद Cl माइनस, है ना? Na प्लस और Cl माइनस बनता है तो क्या बनता है? NaCl बनता है कि नहीं बनता है? Yes, sir. NaCl बनता है. Yes, sir. तो NaCl इज सॉल्ट. सॉल्ट पे नेट चार्ज कितना है? जीरो. यहाँ पे कितना है? प्लस और माइनस, तो कितना हो गया? जीरो. जीरो चार्ज इज इक्वल टू जीरो. समझे? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस तरीके से लगेगा. नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है. क्लियर? द नेट चार्ज नेवर चेंजेस. क्लियर? Yes, sir. नोट कर लो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ पे हमारे कंजर्वेटिव लॉस कंप्लीट हो गए हैं. कंजर्वेटिव लॉस हमने कौन कौन से किए हैं? द फर्स्ट वन वाज कंजर्वेशन ऑफ energy. The second one was Conservation of conservation of linear momentum. The third one, Then conservation of angular momentum. conservation of angular momentum. conservation of charge. The last one is Conservation of charge. conservation of charge. ठीक है, इतना होता है. ठीक है,
4 लॉस थे कंजर्वेशन के, तो ये हमने कर लिए हैं। अब आएगा फोर्स। क्या आएगा? फोर्स। नाउ वी विल स्टार्ट फोर्स। फोर्स अभी किया नहीं हम लोगों ने ना, फंडामेंटल फोर्सेस। फोर्स कंप्लीट किया अभी तक? कंप्लीट हो गया सर Yes, sir. फंडामेंटल फोर्सेस। एक मिनट जरा मैं चेक करूं। फोर्स पहले करा दिया था ना, एक बार चेक कर लें। यस सर। सर आपने कोर्स पहले कराया फिर आपने ये सब स्टार्ट करा, कोर्स कंप्लीट है सर। अच्छा, दूसरे बैच में कुछ और पहले करा दिया था। हाँ यार, वही तो मैं कहूँ कि L4 में, अच्छा L4 हो चुके हैं, लेक्चर 4 तो ये तो हो ही गया होगा। हाँ, फोर्स इज कंप्लीट। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स भी सब कंप्लीट हो Yes. गया ना, फिर तो कुछ करना ही Yes, नहीं। sir. फिजिकल वर्ड इज कंप्लीट। फिजिकल वर्ड तो कंप्लीट हो गया फिर, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन अभी टाइम तो Sir. बच ही रहा है। हाँ हाँ, सर फिजिकल अभी जो टेस्ट आने वाला है हमारा एफटी का, उसमें फिजिकल वर्ल्ड से हम लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना है या फिर कोई सब डिविजन्स है? चलो देख लेते हैं। यस सर। तो थ्योरेटिकल पार्ट फिजिकल वर्ड में यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है।